हेलो दोस्तों, हम लोग 15 मिड कैप डिविडेंड कंपनीज को कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है दोस्तों। पिछला वीडियो जो था पार्ट 1 था, उस वीडियो में हमने 8 नाम डिस्कस किए थे। कौन से? जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स के हैं। तो टोटल 15 नाम, उसमें से 8 नाम पिछले वीडियो में कवर किए थे और 7 नेम्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये टोटल अल्फाबेटिकली हो रहा है। तो पार्ट 2 में जो पहला नाम आ रहा है हमारे आपके सामने, जो मिड कैप कंपनी डिविडेंड वाली है, जो इंडेक्स का हिस्सा है, NMDC। इनफैक्ट बहुत ही रिसेंट में एक्स डेट गई है 21 मार्च 2025 को। तो देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड ₹2.30 का था। अब चूंकि बहुत रिसेंट में अगेन दिसंबर में बोनस आया था 2:1 के रेशियो में, तो देखिए जैसे पिछले साल 2 बार डिविडेंड आया था, तो मैंने जब डिविडेंड को एडजस्ट किया, क्योंकि अब जैसे बोनस के हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट हो गया है, तो ₹2.41 का यहाँ पर डिविडेंड हो रहा था। तो एनालिसिस में और आगे जाते हैं। NMDC जो डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी साल में 2 बार है, एक बार फरवरी मार्च, और इस बार भी दिख रहा है 2025 में अभी मार्च के महीने में एक्स डेट आई है, और फिर Q4 के रिजल्ट के बाद में। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे पिछले साल सितंबर महीना हो गया था फाइनल डिविडेंड आते आते। पे आउट कितना है? मतलब लेट्स से कंपनी ₹100 का प्रॉफिट करती है, तो लास्ट ईयर ₹38 का पे आउट किया था, और जो पे आउट की रेंज है 35 to 46% रही है लास्ट 3 इयर्स में। बिजनेस की बात करें तो आयरन और प्रोडक्शन में बड़ा नाम है NMDC। दूसरा नाम है दोस्तों नालको। वहां पर अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर, मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, जैसे नवंबर में, फिर फरवरी में और फिर सितंबर में डिविडेंड आया, टोटल ₹5 का था। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है तो ऑलरेडी 2 बार डिविडेंड आ चुका है, ₹4, मतलब ₹8 का डिविडेंड आ चुका है। मतलब लास्ट ईयर के डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड ऑलरेडी अभी आ चुका है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो नैल्को में दिख रही है वो साल में 3 बार का डिविडेंड की दिख रही है। कब? Q2, Q3 और Q4 के बाद। और अभी देखिए Q2 और Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो 2 डिविडेंड हमको देखने को मिल भी रहे हैं। पे आउट कितना है? 45% डिविडेंड पे आउट है। लेट्स से ₹100 का प्रॉफिट है तो ₹45 का पे आउट। जो रेंज है 40 से 54% का पे आउट नालको में देखने को मिल रहा है। बिजनेस की बात करें तो एल्यूमिनियम उसकी जो सेलिंग है, उसका काम है नेशनल एल्यूमिनियम का दोस्तों। आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप डिविडेंड, पैसिव इनकम, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड एनालिसिस और मार्केट इनसाइट्स रिलेटेड प्योर कंटेंट आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। 4500 से बड़ी की ये कम्युनिटी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है हमारे वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तीसरा नाम है दोस्तों ऑयल इंडिया। यहां पर बोनस आया था 1:2 के रेशियो में, तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है 3 बार आया था तो एडजस्ट किया है, तो ₹10.50 का डिविडेंड हो रहा था। कब आ रहा है डिविडेंड? जैसे Q2 के रिजल्ट के बाद, फिर फरवरी मार्च के समय में आ रहा है, और फिर फाइनल रिजल्ट अगस्त में। इस बार भी अगर आप देखेंगे 2 डिविडेंड आ चुके हैं, जैसे नवंबर में Q2 के बाद, और अभी बिल्कुल फरवरी में, तो 2 डिविडेंड आए हुए हैं। कितना? तो टोटल ₹10 का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में भी हो चुका है। अब देखते हैं कि फाइनल डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन बाद में Q4 के रिजल्ट के बाद पता चलेगी। तो कब आ रहा है? फ्रीक्वेंसी 3 बार है, Q2, Q3 और Q4 के रिजल्ट के बाद में ऑयल इंडिया का डिविडेंड। और पे आउट देखेंगे 25% डिविडेंड पे आउट हमको देखने को मिल रहा है। पे आउट का जो रेंज है 25 to 27% डिविडेंड पे आउट का रेंज है। और अगर बिजनेस की बात करें तो ऑयल इंडिया ऑयल एक्सप्लोरेशन में बड़ा नाम है दोस्तों। चौथा नाम IT कंपनी, IT में मेजर नाम ओरेकल फाइनेंशियल। साल में एक ही बार डिविडेंड, जैसे आप देखिए लास्ट ईयर मई में 240 का डिविडेंड, फिर उससे पहले 225 का डिविडेंड, और उससे पहले 190 का डिविडेंड ओरेकल की तरफ से आ रहा है। तो अगेन एक बार आ रहा है साल में, और जो एक्स डेट जो आ रही है वो कब? मई के महीने में ही आ रही है। तो देखते हैं इस बार क्या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन रहती है या नहीं रहती है। अब पे आउट बहुत जबरदस्त है, मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है ऑलमोस्ट उतना वो डिविडेंड पे कर रही है। 94% का पे आउट लास्ट ईयर था, और पे आउट रेंज 3 साल का आप देखेंगे 87 से 108% के आसपास है। मतलब आप मान सकते हैं कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ एज ए डिविडेंड वो शेयर कर रही है, जब हम ओरेकल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला नाम है
पेट्रोनेट एलएनजी दोस्तों, अभी बिल्कुल रिसेंट में Q2 के रिजल्ट के बाद 7 रुपीज का डिविडेंड आया था। 2 डिविडेंड यहाँ पर आ रहे हैं, एक Q2 के बाद और एक Q4 के बाद में। तो लास्ट ईयर 10 रुपीज का डिविडेंड था, फ्रीक्वेंसी 2 बार है Q2 और Q4 के रिजल्ट के बाद में। पे आउट कितना है, 42% का डिविडेंड पे आउट है। पे आउट का रेंज है 42 से 51% का डिविडेंड पे आउट का रेंज है। और बिजनेस की अगर हम बात करें, एलएनजी इंपोर्ट और रीगैसिफिकेशन का उनका की बिजनेस है दोस्तों। अगला नाम है स्टील अथॉरिटी, सेल की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ फाइनल डिविडेंड 1 रुपीज का यहाँ पर आया था और उससे पहले इंटरिम डिविडेंड फरवरी में 1 रुपीज का आया था। तो 2 रुपए का डिविडेंड आया हुआ था पिछले साल, लेकिन इनका डिविडेंड में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे पहला डिविडेंड तो देखिए, जैसे आप देखिए 2 साल में फरवरी मार्च को आ रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट मार्च महीना खत्म हो रहा है, तो इस बार डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट है सेल के केस में। और नेक्स्ट जो डिविडेंड आ रहा है Q4 के बाद, तो चलिए Q4 तो अभी तक आया नहीं है, तो अभी तो जो फाइनल डिविडेंड है सितंबर, तो अभी तो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बहुत ही जल्दबाजी होगी। बट थोड़ा डिफरेंट है सेल के केस में इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अभी तक डिविडेंड आया नहीं है। लास्ट 2 साल अगर हम देखें तो फरवरी मार्च में एक डिविडेंड आ रहा है, जो इस साल नहीं आया है। पे आउट की अगर हम बात करें, 27% लास्ट ईयर में पे आउट था और 3 साल का रेंज 27 से 30% के बीच में है। बिजनेस की बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जब हम सेल की बात कर रहे हैं। अगला नाम है दोस्तों यूनियन बैंक। साल में एक बार डिविडेंड आ रहा है। जनरली आप देख सकते हैं जून जुलाई के महीने में एक्स डेट हो रही है, देख सकते हैं 3 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड था लास्ट ईयर। 2023 में 3 रुपीज का डिविडेंड था। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, साल में एक बार, अगेन कब, Q4 के रिजल्ट के बाद। तो इसलिए देखिए अभी अप्रैल मई महीने में दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत सारी कंपनियों के द्वारा डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली है। तो चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि डिविडेंड से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में मिलेगी दोस्तों। पे आउट की अगर हम बात करें यूनियन बैंक के, तो 20% पे आउट लास्ट ईयर था और पे आउट रेंज 20 से 25% है। बिजनेस की बात करें तो एक लीडिंग बैंक है, PSU बैंक है, जब हम यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो टोटल 7 नाम डिस्कस किए और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल 15 नाम जो मिड कैप कंपनियां हैं जो हमने डिस्कस की है इस वीडियो में दोस्तों। जो उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं, वहां पर पैसिव इनकम, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड एनालिसिस रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।